हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ये कहानी एक सत्य घटना पे आधारित है। आप लोग यकीन नहीं करोगे मेरी बात का। आप सोचोगे कि ये सब झूठ है, कि ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। कुछ लगभग 4 साल पहले की बात है। ये कहानी एक सत्य घटना पे आधारित है। आप लोग मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे। पहले मैं भी इन बातों पर कभी भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जो हकीकत में किसी के साथ कुछ हो जाए तभी उसको यकीन होता है। उसके बाद मैंने भी यकीन करना शुरू कर दिया। मैं भी इन बातों पे मानती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी। मैंने सोचा कि ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बिना मतलब का अंधविश्वास फैलाते हैं, लेकिन ऐसा होता है। आकाश के साथ जो अविश्वसनीय घटना हुई थी, आप सोच भी नहीं पाओगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये। आकाश एक राजस्थान के बहरोड गांव से था, जिसके साथ ऐसी घटना घटी कि आज भी उसका परिवार उसके सदमे में है। पहले तो उसके परिवार ने भी इस बात पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन जो आकाश के साथ हुआ तो उनको भी यकीन आने लग गया। आकाश हमेशा पहाड़ों पे ट्रिप करने के लिए जाया करता था, कभी कहीं कभी। लेकिन उस दिन वो राजस्थान के ही एक छोटे से इलाके में गया था, जहाँ पहाड़ियाँ हैं बहुत सारी। उस दिन उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज की जनरेशन में कोई भी मानता नहीं है इन सब चीज़ों को। आज के टाइम में कोई नहीं मानता है इन सब चीज़ों को कि ऐसा होता है, लेकिन होता है। क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना चल रहा है, कौन मानेगा। उस दिन वो पहाड़ों पे ट्रिप के लिए ही गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। और जहाँ वो पहाड़ों पे गया था वहाँ कोई आता जाता नहीं था। इतनी सुनसान जगह थी। और जो लोग जाते भी थे तो शाम के टाइम में वापस आ जाते, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ उस पहाड़ी के इलाके में क्या होता है क्या नहीं होता है। अफवाहें पहले फैली हुई थी चारों मेर, तो उसने इस बात पे यकीन नहीं किया, किसी की बात को माना नहीं, और वो वहाँ चला गया उस पहाड़ पे। उस दिन उसको पहाड़ पे घूमते घूमते लगभग शाम के 8 बज गए थे। फिर उसने सोचा कि अभी अंधेरा हो गया है, यहीं पे कहीं अपना टेंट जो रखते हैं साथ में, उसको लेकर कि भाई यहीं पे रात गुजारेंगे, फिर उसके बाद में सुबह चलेंगे। लेकिन चारों तरफ पहाड़ों पे चारों तरफ जंगल भी था, और पहाड़ के वहाँ पे जगह ऐसी थी नहीं कि वहाँ रुका जाए। फिर वो चारों तरफ ढूंढते ढूंढते आगे आ गया। आगे चलते चलते उसको एक बहुत सुनसान जगह पे पुराना सा और डरावना सा होटल दिखाई दिया, जो सस्ता भी था। उस दिन वो वापस न जाकर वहीं रुकना सही समझा उसने, तो उसे आगे जाकर होटल दिखाई दिया। होटल के अंदर वो गया। उसने सोचा कि यहाँ इस जगह होटल, और उस होटल को देखा, और फिर सोचने लगा कि इस जगह होटल कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो सुनसान जगह है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो यहाँ होटल कैसे हो सकता है। फिर वो होटल के अंदर जाता है, तो वहाँ पे एक बूढ़ा काका बैठा रहता है। तो काका को देख के काका के पास जाता है, काका से पूछता है क्या काका मुझे यहाँ पे एक कमरा मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी जो रिसेप्शन था, उसने उसको बोला कि सारे कमरे फुल हैं, बस खाली एक कमरा ही खाली है, 13 नंबर वाला। तो आकाश बोलता है कि कोई बात नहीं, वो भी चलेगा काका। बूढ़े आदमी ने उसको चाबी दे दी और धीरे से कुछ फुसफुसाया।
फिर आकाश ने कहा, क्या हुआ काका? काका ने कहा कि 12 बजे के बाद में कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना, चाहे कोई भी आवाज़ आए। तो फिर आकाश कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद उस टाइम कम से कम रात के 11:15 बजे थे। कमरे के अंदर जाते ही एसी बंद हो जाता है, अपने आप एसी बंद हो जाता है और ठंड बढ़ गई। कुछ देर बाद दरवाजे से पर खटखटाने की आवाज़ आती है और उसके बाद में खटखटाने की आवाज़ आती है। बाहर से आवाज़ आती है कि सर, रूम सर्विस, खाना। आकाश बोलता है, मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया था, तो आप लोग मुझे खाना कैसे दे रहे हैं? तो बाहर से फिर से आवाज़ आती है कि सर, लास्ट गेस्ट के लिए खाना एकदम फ्री है। आकाश दरवाज़ा खोलता नहीं है और आवाज़ चली जाती है। फिर उसी रात को कुछ देर बाद 12:15 बजे टीवी अपने आप चालू होता है और उस टीवी में एक न्यूज़ चलने लगती है। अपने आप ही टीवी चलता है, अपने आप ही उसमें न्यूज़ शुरू होती है। उस न्यूज़ में था 5 साल पहले होटल व्यू प्लेस के कमरे नंबर 13 से एक लड़का गायब हुआ था और उस होटल के सीसीटीवी फुटेज में उस लड़के को आखिरी बार दरवाजे का कमरा खोलते हुए देखा गया था। वही बूढ़ा काका, 5 साल छोटा। तभी फोन बजा रिसेप्शनर से। सर, मतलब कि वो बूढ़ा काका आकाश से बोलता है कि आकाश, तुमसे कोई मिलने आया है। आकाश बूढ़े काका से कहता है कि कौन आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई जान पहचान वाला है नहीं, मैं अकेले ही घूमने आया था, तो मुझसे कोई नहीं मिलने आ सकता। फिर से आवाज़ आती है, आप। आकाश बोलता है कि 5 साल पहले वाले आप। फिर आकाश डर जाता है, सहम जाता है, घबरा जाता है और फिर होटल के उसी कमरे के नीचे से खिड़की के नीचे देखता है कि बाहर उसकी खुद की गाड़ी खड़ी हुई होती है और गाड़ी के अंदर खुद आकाश बैठा हुआ रहता है, सोया रहता है। पीछे से दरवाज़ा खोलो आकाश, तुम्हारा ऑर्डर ठंडा हो रहा है, ये आवाज़ उसे फिर से आती है। आकाश फिर धीरे से हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। बाहर कोई नहीं रहता, सिर्फ एक ट्रे मिलती है, उस पर चाबी और एक नोट लिखा हुआ मिलता है उसको, और उस नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि अगला गेस्ट तुम लाओगे आकाश, होटल का यही रूल है। आकाश को ढूंढते हुए वहाँ पुलिस आ जाती है, क्योंकि वो सुबह से घर से गायब था, शाम को वो घर पे गया नहीं था। घर वालों को चिंता हुई तो घर वालों ने पुलिस को जाकर FIR लिखवाई कि ये हमारा बेटा है और ये सुबह निकला था इस जगह पे, और यहाँ से वो पहाड़ों में घूमने गया था और अभी तक वहाँ से लौटा नहीं है। और उसके घर वालों ने बोला कि यहाँ पे हमने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि यहाँ पे जो भी जाता है वो वापस कभी लौट कर आता नहीं है। आकाश ने हमारी इस बात को माना नहीं, नज़रअंदाज किया। उसने बोला कि ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। फिर पुलिस आकाश को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है होटल में, तो होटल पुलिस वालों को बंद मिलता है।
फिर पुलिस होटल के दरवाजे खोलती है और होटल के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं उसके अंदर देखती है कि यहाँ पे कौन आया कौन गया क्या हुआ। तो उस कैमरे के अंदर सिर्फ इतना ही फुटेज में इतना ही रिकॉर्ड था, सिर्फ आकाश 5 साल से सिर्फ आकाश ही दिखा उस कैमरे के अंदर, वो भी अकेले खाना मांगते हुए। फिर सुबह हुई, सुबह अकेले निकलते भी सिर्फ आकाश को ही देखा गया। फिर पुलिस ने छानबीन बंद कर दी क्योंकि आकाश की मौत हो चुकी थी और आज उस होटल में आकाश ही रिसेप्शनर बना हुआ है और हर पूर्णिमा की रात को वो नए गेस्ट से कहता है सर सिर्फ कमरा 13 नंबर खाली है, 12 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना। क्योंकि उसकी मौत हो जाती है आकाश की मौत होने के बाद में वो उसकी आत्मा उसी होटल में भटकने लग जाती है। जो उसके साथ हादसा हुआ था, पुलिस वाले और उसके घर वाले इस हादसे को देखकर, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को देखकर जो हुआ सहम जाते, डर जाते हैं। उसके घर वालों ने तो उनका बेटा खो दिया था, लेकिन हमें हमेशा अगर ये बोलते हैं कि वहाँ ये हुआ है तो हमें किसी की बातों पे यकीन करना चाहिए। मानते हैं कि कुछ अंधविश्वास होता है, लेकिन हर बातें अंधविश्वास नहीं होती। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ कितना भयानक हो सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि आकाश के साथ कितना भयानक हुआ। फिर वो उसकी आत्मा हर पूर्णिमा की रात को एक नया गेस्ट लेके आती थी। मतलब जो भी वहाँ पहाड़ों में जंगलों में घूमने आता था उनको वहाँ पे कमरा देता, फिर उनको मार दिया जाता। क्योंकि आकाश की आत्मा आज भी उसी होटल के अंदर, वहीं उस पहाड़ी इलाके में, उस जंगलों के बीच में फंसी हुई है। आज भी वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ना कोई वहाँ पे, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पहाड़ी इलाका है, सुनसान जगह है। पहले भी वहाँ पे कोई नहीं आता जाता था, लेकिन आज भी उस होटल के अंदर आकाश की आत्मा भटकती है और हमेशा बोलती है, हर एक नए गेस्ट को ढूंढती है और फिर उसे बोलती है कि सिर्फ 13 नंबर कमरा खाली, 12 बजे के बाद में दरवाज़ा मत खोलो। अब उस होटल का अगला गेस्ट कौन बनेगा ये किसी को कुछ नहीं पता। तो हमेशा सावधान रहे ऐसी घटनाओं से, और कोई बोलता है कि ये हकीकत है तो उसकी बातों को मानिए, यकीन करिए उन बातों पे। ऐसा हो सकता है, ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। ऐसी और सत्य घटनाओं सुनने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। जल्द ही आपके लिए एक और सत्य घटना कहानी हम जल्दी लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों तक हमारी ये बातें पहुँचें।